पापा वीडियो बंद करो ना, वीडियो बंद कर दे। वीडियो तो बंद कर। साड़ी मार थोड़ा वीडियो बंद कर दे। चल बता छाड़ दे, तेरा फायदा ही समझ नहीं रही। छाड़ दे, छाड़ दे। दो हार बनाओ, चल पा एक और हार बनाओ भाई, एक हार और बनाओ, हार बधाई एक हार और बनाओ यार, यार एक और बनाओ, एक बड़ा क्या पाल हार एक और नहीं, वो तो नहीं पाना, उनको बाहर को चाहिए, उनको बना। थोड़ा फिर वीडियो बंद कर। तेरे मैं वीडियो बंद कर। तो मैं जानूं बनाया तो चल जी बस। पा यार छाड़ दे हार भाई हार ना दो जाना किधर खोया किधर जाना दाने बंदा बनिए शक चाहे शरीफ जाना किधर है? छाड़ दे। मैं 10 तो सही जाना तेन सैल करानी है चाहे शरीफ जाना किधर है? दिमाग खराब ना करी, जाना किधर है? दिल से गल बना मो मैं पाल है ना जाना पाल प्योन पाल छाड़ दे, छाड़ दे तो पाल चल दाबे लाना है। चल गा अजय तो फल टाइम के दे वीडियो बंद कर मानी तेरे में आना, मैं अपनी लड़ाई बड़ी करना। तो पाल है वीडियो नहीं है एक मिनट तू साइड ती मैं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁਪਾਈ ਐ ਹੀ ਸੀ ਹਨਾ ਅਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸ਼ਾਦਾਰ ਜਾ ਜਿਆਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲੀਮੀ ਨੂੰ निकल जा कुड़ी निकल। ਕੌਣ ਸਲੀਮੀ? ਹੂੰ ਹਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸ हैंड फ्री लाई मैं चल ठीक है वो टोरे नु ठीक है ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ कट गया ਕੱਟ ਗਿਆ। मैंने सही ना वीडियो पूरे मानना लायक बड़े लाइक नहीं लेना तो बच्चे पूरा पैंट च पड़ा नहीं अपन हटते नहीं सर ये पिछा नु मोड़ गया, ये तो खैर नहीं है। तेरी याद ही वाला पड़ गया। नहीं वो सलीम की दुकान ते करा देना। हाँ सलीम की दुकान ते करा देना। पीछे मारा ले सलीम की दुकान ते करा देना, नितर होना। वो बहन जो अपने भाई के इंसाफ के लिए घर से निकली, उस पर क्या क्या इल्जामात लगाए गए, उसके पाक दामन पर कौन कौन से दाग लगाए गए, उसके किरदार कशी किस तरह से की गई, उस बहन से हम बात करते हैं। उसी घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारिया। मारिया। मारिया आप क्या करती हैं? फैक्ट्री में काम करती हूँ। मारिया क्या हुआ आपके भाई के साथ, क्या किस्सा है? मैडम इन्होंने मोहल्ले वालों ने ज्यादती की हमारे भाई के साथ। हमारे भाई की 3 मरले जगह है घर की अपनी। अच्छा। साथ वाले हम चाहे उससे छीनना चाहते थे, मांगना चाहते थे, वो भी तो कम पैसों में। मेरे भाई ने उन्हें मना किया, 1-2 दफा उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है कि मैंने आपको जगह नहीं देनी। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं लेनी, हम देखते हैं कौन आपसे खरीदता है। ठीक है।
तो जुमे का दिन था, मेरी वालदा मेरे बच्चों के पास थी, मैं फैक्ट्री थी। मेरे भाई को उन्होंने पकड़ा है उधर, उन्होंने इतना मारा पीटा, उनके गले में जूतों का हार पहना है, काला मुंह करके सारे कानूनी में, सारे मोहल्ले में उन्होंने चिल्लाया उन्होंने और गाली गंदी देते रहे। मेरा भाई छोटा था, उसने कोई बात नहीं उनसे की, हमसे छुपा लिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझसे ज्यादती की, अल्लाह ताला आपको पूछेगा। मुझे किसी ने कॉल की, उसने बोला आप ही मारिया, मैंने ये देखा आपके भाई की वीडियो देखी है, उनके गलों में जूतों का हार और मुँह काला है। मैंने बोला नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने बोला नहीं हमने झूठ नहीं बोला। मैंने बोला कि मैंने झूठ नहीं बोला, ये सच है। वो मेरे पास आया, मेरे घर आया, उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई है। जब मैंने वीडियो देखी मेरी पैरों में जमीन चली गई, मुझे गुस्सा आया, मैं भाई जाने लगी। मेरे भाई ने मुझे बाजू से पकड़ कर मंजे में चारपाई में फेंक दिया और उसने ताला लगा दिया। उसने कहा हमने किसी से बात नहीं करनी, बस मैं 1-2 दिन का यहाँ मुसाफिर हूँ, मैं बस चला जाऊँगा, हमने किसी से बात नहीं करनी। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, सारी रात मैं रोती रही हूँ, सारी रात। जब तीनों भाई मेरे बच्चों ने खाना खाया, मैं लेटी रही हूँ, मुझसे उठा ही नहीं गया, इतनी मुझे परेशानी। जाहिर है भाई है। जब मैं उठी तो मैं बाहर निकली तो वो सड़क पे खड़ा था, मैं उसके बाद चली गई। मैंने कहा भाई आपने ये ज्यादती किया कि मेरे भाई को मसला था, तो आपने हमें बताना था। अगर आपने हमें नहीं बताया तो आप 15 पे कॉल करते, पुलिस वालों को बुलाते। आपने ये हमारी इज्जत नीलाम की है, क्यों की? आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे इतनी बदतमीजी की है, उन्होंने कहा चल दफा, आप भी बदतमीज है, आपके भाई भी बदतमीज है, हमारे साथ बात ना करना, दफा हो जाए, नहीं तो हम चपेटे मारेंगे आपको। किसने कहा था? ये असगर, मलक असगर, उसने ये बोला था। अच्छा। उसने साथ वाले शरीफ जज को बुलावाया, उसने मुझे बोला अपनी बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद करो, यहाँ कोई तमाशा और ना खड़ा करना, दफा हो जाओ अपने घर। मैं मैडम जी अपने घर आई हूँ, मुझे बहुत परेशानी थी। अगले दिन मैं काम पे नहीं गई, मैंने कहा मैं काम पे जाऊँगी, वहाँ भी वीडियो वायरल है, सभी मुझे पूछेंगे। मैंने 2 छुट्टियाँ की हैं, तीसरी छुट्टी के बाद मैं फैक्ट्री गई हूँ। गाड़ी में सब लोगों ने मुझे बातें की है, मैं घर आई हूँ। मैंने बोला कि उन्होंने ज्यादती की, मुझ पर बर्दाश्त नहीं होता, मैं फिर चली गई हूँ। मैंने उन्हें बोला है कि यार ने हमारे साथ ज्यादती की, हमें तो जीने के लायक नहीं आपने छोड़ा, हमारे साथ आपने बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं, मैंने कहा अगर आप उसने गलती की तो हमें बताते हैं। वो तो ही बेगना बच्चा था, मेरा भाई 16-17 साल का है, तो ज़हनी प्रॉब्लम भी है जी। उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो जल्दी जज्बाती भी हो जाता है और नरम भी हो जाता है, समझ नहीं आती, जज्बाती भी हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसके साथ बात करते हैं कभी वो नरम लहजे में आ जाता है, कभी वो सख्त लहजे में आ जाता है। तो मैडम ने थाने जाके एप्लीकेशन दी। मैडम जी मेरी बात सुनो, मुझे ना मोहल्ले वालों ने बोला कि छोड़ दो, उन्होंने ज्यादती की, आप ज्यादती ना करें, कुछ नहीं होता। मैडम जी हम गरीब लोग थे, हम डर गए, हम थाने नहीं गए। फिर इन्होंने दरखास्त लिखी कि मारिया बीबी ज़ौजा रमजान ये वैसा औरत है, धंधा करवाती है अपने घर में, ये 2 नंबर औरत है। जब पुलिस वाले इधर आए, उन्होंने बोला कि मारिया को 4 बजे पेश किया जाए। मैडम जी मेरी मम्मा ने फैक्ट्री मुझे कॉल की, मुझे बोला कि बेटा आप 2 बजे छुट्टी लेकर आ जाएं, 4 बजे आपने थाने पेश होना है। मैंने बोला मम्मा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी कि मैं 4 बजे आऊँगी और सीधे थाने चले जाऊँगी, जो भी बात है मैं उनसे क्लियर करूँगी। मैडम जी जब मैं थाने गई हूँ ना, जो उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे तो सुनी नहीं गई। किसने बात की? मुझसे थानेदार ने बात की। उसने बोला बीबी आपके ऊपर दरखास्त आई पड़ी है। मैंने बोला ऐसी कैसी दरखास्त है? वो कहता आपके वो आ जाए, क्या उन्हें कहते हैं, एक तो मुजरम मदई, उन्होंने बोला आपके मदई आ जाए फिर आपसे बात करते हैं। उन्होंने उनको कॉल किया शरीफ जट को और असगर को।
ये इन्होंने पहले तो ये बोला कि हमारे पास कोई बंदा ही नहीं है, वो सारे चले गए हैं, हम नहीं आ सकते। उन्होंने फिर बोला क्यों नहीं आप आ सकते, मारिया आई बेटी आप भी आए। फिर ये पूरा मोहल्ला उधर वाला पूरा मोहल्ला गया। मैडम जी जब उन्होंने ये बात की है कि ये धंधा करवाती है, ये मोहल्ले के अंदर रहकर मुझसे मैडम जी बोला नहीं गया, इतनी मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। आज मेरा पापा भी नहीं है, ये 3 बच्ची मुझे मेरे साथ इतनी बद रही है, इतनी जाती करने। पहले इन्होंने मेरे भाई के साथ जाती की, फिर इन्होंने मेरे साथ जाती की। मैडम जी मैंने थानेदार को बोला, मैंने सच में एक अपनी फैक्ट्री का AM बुलाना चाहती हूँ, उनसे आप पूछना है कब तक मैं उनके साथ जा रही हूँ, कब आ रही। मैंने फैक्ट्री का AM बुलवाया, उनसे थानेदार से बात करवाई है। उन्होंने थानेदार को साफ साफ बोला है, उन्होंने बोला है कि ये हमारे साथ सुबह 5 बजे जाती है, शाम को 6:30 7 बजे ये आती है। इसके साथ ये झूठा इल्जाम लगाया गया इसके ऊपर, ये झूठा इल्जाम है, ये बगैरत लोग हैं, इन्होंने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर पुलिस ने आपका साथ दिया ना? पुलिस ने मेरा साथ दिया। पुलिस वालों ने ये बोला अगर ये 2 नंबर औरत थी तो आप हमें बुलावाते, हमें क्या उन्होंने बोला था कि रेड करवाते, आपने ये क्यों ऐसे दरखास्त थाने लिख कर लाए कर आए हो, फिर उसके साथ उसके भाई के साथ आपने ज्यादती क्यों की है, उसका मुंह काला करने का आपको किसने हक दिया है, उसके गले में जूतों का हार पहनने का आपको हक किसने दिया है। मैडम जी पुलिस वालों की मेहरबानी जिन्होंने मेरा साथ दिया, अब आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन मैडम जी मैं ये कहती हूँ कि मैं पाक दामन औरत हूँ, इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। मैं ये मोहल्ला छोड़ने वाली हूँ, मैंने इंसाफ लेना है। मैडम जी मुझे क्यों मोहल्ला, एक मिनट, मोहल्ला क्यों छोड़ना है? मैडम जी जो मुजरिम मैंने पकड़ाए थे वो भी उन्होंने पता नहीं कैसे बाहर आ गए, तो मैंने कल हमारे साथ घर में उन्होंने, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, जमानत पर रिहाई होती है, तो आप ये मुझे बताएं जमानत के बाद, रिहाई के बाद क्या उन्होंने आपको दोबारा कॉल करके थ्रेट किया है? जी मैडम, क्या कहा है? कल इधर ना हमारे घर में लाइट नहीं थी, मैंने उनसे एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा इधर आना, हमारे घर लाइट नहीं है। वो इधर खंबे के पास गया, मीटर चेक कर रहा था, जिसने पहले मेरे भाई के घर में गले में जूतों का हार पहनाया, वो बाइक पे था, उधर उसने इतनी रेस लगाई दिखा कर क्या है। और जो लड़का मेरे भाई के चेहरे पे काले के लगा रहा है, वो जब भी इधर से गुजरता है वो कहता है आप 2 रुपए का गिलास है, हम 5 रुपए का गिलास है, 2 रुपए के गिलास में ज्यादा वजन है, ये 5 रुपए के गिलास में ज्यादा वजन है।